अगर आज के वक्त में प्यार करने की सजा देखनी हो तो मेरठ मर्डर केस इन उदाहरणों में से एक है। पति के टुकड़े टुकड़े करके उसको ड्रम में भर देने तक की ये कहानी नहीं रुकती है, बल्कि नीचता इससे भी आगे जा पहुंची थी। मेरठ में प्रेमी के साथ मिलकर पति के टुकड़े टुकड़े करने वाली मुस्कान की एक एक करके अब कारस्तानी सामने आई है। पति सौरभ की बेरहमी से हत्या करने के बाद मुस्कान ने अब प्रेमी साहिल के साथ मिलकर होली भी खेली थी, और यही नहीं, शव के टुकड़ों को प्लास्टिक के ड्रम में डालने के बाद हिमाचल पहुंचकर धूमधाम से अपने प्रेमी साहिल का बर्थडे का जश्न भी मनाया था। इस तरीके से मुस्कान ने, कह सकते हैं, उसको एक सरप्राइज दिया था। साहिल और मुस्कान का होली खेलते हुए और बर्थडे मनाते हुए वीडियो और केक मंगाने के लिए कैब ड्राइवर के साथ हुई बातचीत का ऑडियो अब सामने आया है। कैब ड्राइवर के मुताबिक बताया गया कि साहिल के साथ मुस्कान भी लगातार शराब पी रही थी, यहाँ तक कि मेरठ से हिमाचल जाते वक्त और हिमाचल से मेरठ वापस आते समय भी दोनों ने रास्ते में नशा किया था। मुस्कान और साहिल का जो होली खेलते हुए वीडियो सामने आया है वो तकरीबन 20 सेकंड का है। इसे देखने से साफ पता चलता है कि दोनों ने कोई नशा किया हुआ है। खासकर मुस्कान तो नशे में धुत लग रही है। दोनों ने 3 और 4 मार्च की रात को सौरभ का कत्ल किया था। इसके बाद 14 को होली खेली थी, यानी कि घर में सौरभ की लाश के टुकड़े पड़े हुए थे और दोनों होली खेलते हुए नजर आ रहे थे। यही नहीं, दोनों का एक और वीडियो आया है जिसमें साहिल का बर्थडे मनाया जा रहा है, वो भी सामने आया। साहिल का होली के 2 दिन के बाद यानी कि 16 मार्च को बर्थडे था। मुस्कान ने शिमला के होटल में साहिल का बर्थडे का जश्न मनाया। इस दौरान मुस्कान ने साहिल को किस भी किया और ये वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। इस बर्थडे के लिए मुस्कान ने ही कैब ड्राइवर से केक मंगाया था। मुस्कान ने कैब ड्राइवर को व्हाट्सएप पर एक ऑडियो मैसेज भेजा था। मुस्कान ने ड्राइवर से कहा था कि कहीं से केक ले आए और ये भी कहा कि उसे फोन ना करे, केवल मैसेज पर ही बता दे कि केक मिला है या फिर नहीं मिला है, और अगर केक मिल जाए तो हमारे रूम पर आ जाए और कहना कि ये हमारा सामान है, रख लो। माना जा रहा है कि मुस्कान इस तरह से केक मंगाकर बर्थडे पर अपने प्रेमी साहिल को सरप्राइज करना चाहती थी। पुलिस अब कैब ड्राइवर को अपने साथ लेकर हिमाचल के उन होटलों में जाने की तैयारी कर रही है जहां दोनों एक साथ रुके थे। माना जा रहा है कि पुलिस मुस्कान को भी अपने साथ लेकर जा सकती है। कैब ड्राइवर के मुताबिक होटल में दोनों रोजाना तकरीबन 3 बोतल शराब पिया करते थे। यही नहीं, हिमाचल से लौटते और जाते समय रास्ते में भी गाड़ी रुकवाकर शराब खरीदी गई थी और साहिल के साथ ही मुस्कान ने भी शराब पी थी। मुस्कान ने इस तरीके से अपने पति सौरभ का कत्ल किया था। इसके बाद प्रेमी के साथ हिल स्टेशन पर अय्याशी करने चली गई थी। 10 साल के प्यार को दरकिनार कर इस मुस्कान ने सौरभ के खून से अपने हाथों को रंग दिया और फिर इन्हीं खून के रंगे हाथों से प्रेमी के साथ हिमाचल में होली भी खेली। वीडियो में दोनों के चेहरे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा है कि उन्हें सौरभ की हत्या करने का कोई भी पछतावा है या उन्हें कानून का कोई खौफ है। दोनों बेखौफ होकर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर कॉलोनी में 3 मार्च की रात लंदन में नौकरी करने वाले सौरभ के घर के अंदर ही उसकी पत्नी मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। दोनों ने बेहोशी की दवा देकर सौरभ को बेहोश कर दिया था। इसके बाद चाकू घोंप कर उसकी हत्या कर दी। लाश को छुपाने के लिए सौरभ का सर धड़ से अलग कर दिया गया था। इसके बाद हाथ के भी कई टुकड़े किए गए। सिर्फ हाथ और पैर को बैग में लेकर साहिल अपने घर चला गया और सौरभ के शरीर के बाकी टुकड़े मकान में ही छोड़ दिए। अगले दिन 4 मार्च को मुस्कान ने एक ड्रम खरीदा और इसी ड्रम में लाश के कई सारे टुकड़े डाले गए और ऊपर से सीमेंट का घोल उसमें डाला गया और उसको जमा दिया गया। इतना कुछ करने के बाद ड्रम को घर में ही छोड़कर मुस्कान और साहिल हिमाचल घूमने के लिए चले गए। 17 मार्च को वो जब वापस लौटे तो 18 मार्च को मुस्कान की कबूल नामी की गई, जिसके बाद लाश को बरामद किया गया। पुलिस ने मुस्कान और साहिल दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। लेकिन इस क्रूर कहानी को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।